राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर खबर को शेयर करें और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। काफ़ी जो मतदाता केंद्र हैं वहाँ पर गए हैं। जनता में बहुत उत्साह है और जनता घर से बाहर निकल कर के अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है और उनमें जोश है और जनता का मन बन गया है कि परिवर्तन और बदलाव होना तय है। और जनता के साथ पिछले 5 साल में लगातार जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुए हैं। जनता ने बहुत लंबे समय इंतज़ार किया है कि ये दिन आए और सरकार के हर जुल्म का बदला लेने का काम होगा। हम लोग लगातार 5 साल जनता के मुद्दों को लेकर के, विकास को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं और जनता ने देखा है कि इस जालिम सरकार ने हमारे जन संघर्षों के ऊपर कई बार लाठीचार्ज किया, कई बार तो जिलों में गए और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां बीजेपी का मुख्यालय है, उस क्षेत्र का विधायक जो 5 साल से प्रदेश सरकार का मंत्री है, वो क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गया। चुनाव लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में कहीं कोई विकास का काम नहीं किया। जहाँ पर आप सड़क पर खड़े हुए हैं, सड़क हमने बनाने का काम किया था, लेकिन इस सड़क का रखरखाव भी सरकार नहीं कर पाई। और यही कारण है, किसी बच्चे से भी आप पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो प्रदेश सरकार के मंत्री थे, वो हार की डर से क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गए हैं। और अब जो भाजपा का प्रत्याशी है, उसके गोदाम में एफसीआई ने छापा डाला और जो बेबस, लाचार और मजबूर जो लोग हैं, उनका बंटने वाला खाने का राशन की बोरियां उसकी बरामद हुई। एफसीआई ने मुकदमा लिखाने का काम किया। एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और उसने छापा डाला। जिस गोदाम में छापा डाला गया था, उसी गोदाम में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय है। इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं संभव है कि बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके उस राशन को जो सरकार को बांटना था, वो चोरी से बिक करके वहां गया और वहां से जनता के बीच में बेचने का काम हो रहा था। उस पर शिकायत हुई और शिकायत के बाद जांच हुई और जांच में छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद एफसीआई ने मुकदमा दर्ज करने का काम किया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो ऐसे लोग जिन्होंने जनता के मुख से अनाज छीनने का काम किया है, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, जिन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है बलात्कारियों की पार्टी बन के रह गई है। भाजपा के नेता से लेकर के और केंद्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद तक बलात्कार करने का काम कर रहे थे। केंद्र के गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर एक लड़की ने मुकदमा लिखाने की मांग करी, उसकी बात सुननी गई, वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से जांच के आदेश हुए और एसआईटी जांच के बाद जो है मुकदमा कायम हुआ और चिन्मयानंद जेल के अंदर रहे। आपको क्या उम्मीद लग रही, कितने वोटों से आपकी जीत होगी? देखिए, हो सकता है कि 1 लाख से मेरी वोटों जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बचना नहीं है, क्योंकि जनता उस आदमी को वोट नहीं देगी जिसके गोदाम में जनता को लूटने वाला पैसा और बोरियां बरामद हुई हैं। आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद 2012 में हमने भारतीय जनता पार्टी को 24,000 वोट से चुनाव हराने का काम किया था और हम लोगों ने उस समय नाले साफ कराए थे। अब हम लोग सबसे पहले जो क्षेत्र के अंदर सूखी सड़कें हैं बनाने का काम करेंगे। सारी सड़कें टूट गई हैं, सारी गलियां टूट गई हैं, वहाँ पर काम होगा। नाले साफ होंगे, नालों को ढकने का काम होगा और उसके अलावा हमारा नारा है कि रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। हम लोग 1500 रुपया हमारा आपके बल कहना है कि लखनऊ मध्य क्षेत्र की हर महिला को 1500 रुपया पेंशन मिलने का काम होगा और 300 बिजली फ्री मिलने का काम होगा। 10 रुपये में भर पेट खाने की थाली मिलने का काम होगा और 22 लाख नौजवानों को हर साल IT सेक्टर में नौकरी मिलने का काम होगा। और जनता जानती है, हम लोगों ने
जो वादे किए हैं उन सारे वादों को पूरा करने का काम किया है और आज भी जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने का काम। एक बार आप चुनाव लड़े थे, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि आप एक बार चुनाव लड़े थे, आप जीत गए थे, मगर आपको बाद में हार का सर्टिफिकेट दे दिया गया था। काउंटिंग होने के बाद ये डिक्लेयर हो गया था कि आप जीत गए। कहीं आपकी तो ऐसा वो नहीं है? नहीं, ऐसा आपकी नहीं हो पाएगा। एक बार ऐसा इसलिए हो गया था कि जो है बीमारी खुलेआम उन्होंने करने का काम किया था। जीत का अंतर बहुत कम था और हम बहुत कम वोटों से जीत रहे थे और बहुत कम वोटों से हरा दिए। लगभग आप 500 वोटे से उस वक्त अनाउंस हो गया था कि आप जीत गए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चुनाव जीत गए थे, इसीलिए जनता ने फैसला किया है कि आपकी जीत का अंतर बहुत लंबा होगा। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं कर पाएगी। आपके क्षेत्र में बहुत से बेरोजगार हैं जो आईटी सेल वाले लड़के नहीं हैं, गरीबी तबके 10वीं पास 12वीं पास लड़के। हम लोगों ने कैसे रोजगार दें? हमने लोगों से हमने ये कहा है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके अलावा जो है हम लोगों ने हमने पहले भी आज चली ई-रिक्शा लखनऊ शहर के अंदर हमने पढ़ाने का काम किया था। ये जो मेट्रो चल रही है, मेट्रो में तमाम लोगों को नौकरियां मिलने का काम हुआ था। बनारस में प्रधानमंत्री 7 साल से नरेंद्र मोदी हैं, मेट्रो वहाँ है, वहाँ क्यों नहीं है? उन्होंने काम क्यों नहीं किया? गोरखपुर में 5 साल के सांसद और गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो मेट्रो क्यों नहीं है? क्योंकि विकास कराने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया है? केवल नाम बदला है। क्या नाम बदल दिया कि इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया और इसमें खर्च कर दिए 40,000 करोड़ रुपया। जो जनता के गरीब लोगों का पैसा था उसमें खर्च कर दिया। इससे कौन सा विकास हो गया? नाम था फैजाबाद, कर दिया अयोध्या। कौन विकास हो गया इसमें? और उसके लिए हजारों करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई थी, उसको इन लोगों ने लूटने का काम किया है। इसलिए अब जनता हर एक जुल्म का हिसाब लेने का काम करेगी और आप देखिएगा कि 10 मार्च को परिणाम आएंगे। अखिलेश यादव जी बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विजय जी से पूछा गया कि आप ये बताइए आप सीट छोड़ करके क्यों इधर चले आए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हम लोग सब जगह लड़ सकते हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ काम नहीं किया। अगर बताइए हम चुनाव जीते या हारे, हम जनता के बीच में यहाँ पर रहे हैं और यहीं पर रहेंगे। आज से 40 साल पहले देश में आपातकाल लगा था। हम 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे थे और उसके बाद से लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, वो जनता की और हवा की बात है, लेकिन हम जनता के बीच में रहे हैं और जीवन के आखिरी सांस तक छत में जनता के साथ रहेंगे। वो लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए छह छोड़ भागने का काम करते हैं। अगर प्रदेश सरकार का कैबिनेट का मंत्री जो विधायक को 5 साल 6 छोड़ करके भाग जाए, इसका मतलब साफ है। किसी से पूछ लीजिए, आप वो कह देगा कि हार के डर से ब्रजेश पाठक ने बगल का सामने सीट है कैंट से, तो वहाँ पर चले गए। वहाँ तो बीजेपी का विधायक था पहले से ही, तो वहाँ वो काम कर रहा था। तो इसका मतलब साफ साफ ये है, आपने फोटो देखी होगी, एक फोटो में ब्रजेश पाठक दंडवत किए हुए हैं कि लखनऊ मत से छोड़ करके टिकट कहीं दे दीजिए हमको, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 17 में धोखे से कांग्रेस पार्टी से साजिश करके चुनाव में छुड़ाने का काम हुआ था, ये उन्हें मालूम था। इसलिए चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और 10 तारीख को आप खुद देख लेंगे कि कितने भारी अंतर से भाजपा चुनाव यहाँ से हारने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।